इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस दिलचस्प सफर को डिकोड करने वाले हैं जो कभी ब्लैक बोर्ड पर लिखी महज एक थ्योरेटिकल गणितीय समस्या हुआ करती थी और आज ये तकनीक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई की दहलीज पर खड़ी है। सच कहें तो ये एक ऐसा सफर है जिसने इंसान के इतिहास और तकनीक की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी में उतरते हैं। पहला हिस्सा, ऐतिहासिक विस्फोट और नवंबर 2022 की शुरुआत। इस पूरी क्रांति की असल शुरुआत होती है 30 नवंबर 2022 की उस शाम से। कोई बहुत बड़ा प्रेस इवेंट नहीं हुआ था, बस ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का एक बहुत ही साधारण सा ट्वीट आया था। उस वक्त ऐसा लगा था जैसे ये सिर्फ टेक गीक्स के लिए कोई छोटा मोटा टूल है, लेकिन किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ये खामोशी इंटरनेट के इतिहास के सबसे बड़े धमाके से ठीक पहले की शांति थी। उस धमाके की गूंज कितनी तेज थी, इसका अंदाजा सिर्फ एक छोटे से नंबर से लगाया जा सकता है। लॉन्च होने के महज 120 घंटों के भीतर, जी हां, सिर्फ 5 दिनों में इस प्लेटफॉर्म ने 10 लाख यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया। इंटरनेट की दुनिया में ऐसा विस्फोटक ग्रोथ पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इस रफ्तार को अगर हम इतिहास की सबसे बड़ी टेक कंपनियों से कंपेयर करें तो तस्वीर और भी हैरान करने वाली हो जाती है। नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में पूरे 3.5 साल लग गए थे। इंस्टाग्राम जैसी बेहद पॉपुलर ऐप ने भी इसमें 2.5 महीने का समय लिया था, लेकिन इस नई एआई तकनीक ने ये माइलस्टोन सिर्फ 5 दिनों में अचीव कर लिया। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। दूसरा हिस्सा, पुरानी एआई की समस्या और इंजीनियर्स का डर। इस ऐतिहासिक कामयाबी के पीछे का एक सच ये भी है कि ओपन एआई के टॉप इंजीनियर्स अंदर से बहुत डरे हुए थे। उन्हें लिटरली ये लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो जाएगा, और इसका कारण था मशीन लर्निंग की वो पुरानी कमियां जो 1950 के दशक से एआई के विकास में रोड़ा बनी हुई थी। इस डर की जड़ में था 2020 का GPT-3 मॉडल। ये एक ऐसा मॉडल था जिसने पूरी डिक्शनरी तो रट ली थी, लेकिन इसमें इंसानी भावनाओं की समझ जीरो थी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये मॉडल एक सोशियोपैथिक डिक्शनरी की तरह था जो फाइनेंशियल बैंक और रिवर बैंक के बीच का फर्क तक नहीं समझ पाता था। इंजीनियर्स की भाषा में इसे द अलाइनमेंट प्रॉब्लम कहा गया, यानी एक ऐसी मशीन जो बहुत इंटेलिजेंट तो है, लेकिन उसमें मानवीय मूल्यों की पूरी तरह कमी है। तीसरा हिस्सा, ट्रांसफॉर्मर का जादू और सेल्फ अटेंशन तकनीक। अब सवाल ये है कि ये अलाइनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई। इसका टर्निंग पॉइंट आया 2017 में, जब गूगल के 8 रिसर्च इंजीनियर्स ने गुपचुप तरीके से एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। और सच मानिए, इसी एक पेपर ने एआई की दुनिया में उस क्रांति की नींव रखी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। इस नई तकनीक ने एआई की सबसे बड़ी बीमारी यानी कॉन्टेक्स्ट भूलने की बीमारी का एकदम सटीक इलाज ढूंढ लिया। खैर, जो पुराने आरएनएन मॉडल्स थे वे एक एक शब्द पढ़ते थे और आगे बढ़ते बढ़ते पिछला सब भूल जाते थे, लेकिन ये जो नया 2017 का ट्रांसफॉर्मर मॉडल था, इसने सेल्फ अटेंशन का इस्तेमाल करके पूरे पैराग्राफ को एक ही बार में एनालाइज करना शुरू कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल से वाक्य से समझते हैं। राजा ने अपनी तलवार निकाली क्योंकि वो भारी थी। यहाँ सेल्फ अटेंशन तकनीक तुरंत समझ जाती है कि वह शब्द का इस्तेमाल उस भारी तलवार के लिए हुआ है, और ये कोई छोटा मोटा कैलकुलेशन नहीं है। इसके पीछे इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करने वाले अरबों पैरामीटर्स, माइक्रोसॉफ्ट एजोर के विशाल डेटा सेंटर्स और हजारों एनवीडिया A100 चिप्स का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। चौथा हिस्सा, ह्यूमन ट्रेनिंग, RLFH और एआई को तमीज सिखाना। पूरे इंटरनेट का डेटा निगलने के बाद भी उस वक्त का GPT 3.5 महज एक बहुत ही ज्ञानी तोता था। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल मशीन थी जिसका काम बस ये अनुमान लगाना था कि अगला शब्द क्या होगा। इसमें अभी भी ये समझ नहीं थी कि इंसानों से तमीज से कैसे बात करनी है। तो यहीं पर एंट्री होती है RLHF यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक की। दुनिया भर में फैले हजारों इंसानों की एक इनविजिबल आर्मी ने टीचर्स की तरह काम किया। उन्होंने एआई के हर आउटपुट को चेक किया, मददगार जवाबों पर उसे रिवॉर्ड दिया और रूड होने पर उसे सुधारा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटे बच्चे को सही गलत का फर्क सिखाया जाता है। इसी लंबी प्रक्रिया के बाद एक बेहद पोलाइट इंस्ट्रक्ट GPT का जन्म हुआ।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 0.3 सेकंड के उस छोटे से समय में जब एआई टोकन्स को वेक्टर्स में बदलता है और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, तो वो कभी-कभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक सफेद झूठ बोल देता है। इसे हैलुसिनेशन कहते हैं, एक ऐसा भ्रम जहां एआई पूरी तरह से गलत जानकारी को भी 100% सच बनाकर पेश करता है। विज्ञान आज भी इस बीमारी का पक्का इलाज खोजने में लगा हुआ है। 5वां हिस्सा, नया एआई कोल्ड वॉर। जैसे ही इस तकनीक की असीम ताकत दुनिया के सामने आई, वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी हलचल मच गई। रातों रात एक नया टेक्नोलॉजिकल कोल्ड वॉर शुरू हो गया। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो रफ्तार सचमुच डराने वाली लगती है। 2020 में जो GPT-3 था, वो 2022 में 3.5 बना। फिर मार्च 2023 में GPT-4 आया, जिसने दुनिया के सबसे कठिन मेडिकल और लॉ एग्जाम्स टॉप कर लिए। इसके बाद फोरो मॉडल ने देखने और सुनने की क्षमता हासिल कर ली, और अब 5.2 के तथाकथित स्ट्रॉबेरी प्रोजेक्ट में जटिल रीजनिंग पावर आ चुकी है। इस डेवलपमेंट ने पूरी दुनिया में एक रेस पैदा कर दी है। गूगल को कोड रेड घोषित करके अपना जेमिनाई मॉडल लाना पड़ा। चीन में बाइडू और अलीबाबा मैदान में कूद पड़े। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेसी को लेकर इटली ने इस पर बैन लगा दिया, और एलॉन मस्क ने तो प्रॉफिट मोटिव्स को लेकर एक बड़ा मुकदमा तक दायर कर दिया। हर कोई इस नई तकनीक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, एजीआई और हमारा भविष्य। इस पूरी रेस और इन खरबों डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट का अल्टीमेट एंड गेम क्या है? वो है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एक ऐसी मशीन जो किसी भी काम में एक आम इंसान को पूरी तरह से पछाड़ सकती है। इस इंटेलिजेंस जंप को समझना बहुत ज़रूरी है। हम GPT 3.5 के उस लेवल को पीछे छोड़ चुके हैं जो एक हाई स्कूल के बच्चे की तरह काम करता था। आज हम GPT 5.2 के साथ एक PhD लेवल के साइंटिस्ट जैसी कॉम्प्लेक्स रीजनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रेडिक्शंस तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 2026 तक ऑटोनॉमस AI एजेंट्स खुद हमारी ईमेल्स पढ़ रहे होंगे, हमारी छुट्टियां बुक कर रहे होंगे और रिसर्च पेपर्स तक लिख रहे होंगे। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। आज हर हफ्ते करीब 900 मिलियन यानी 90 करोड़ यूजर्स इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसने पूरी दुनिया में एक नए कॉमन सेंस की जगह ले ली है। इस पूरी स्थिति की गंभीरता को सैम ऑल्टमैन का ये कोट बिल्कुल परफेक्टली बयां करता है। ये शायद इंसानियत का सबसे महान आविष्कार होगा, या फिर आखिरी। लिटरली जिन अब चिराग से बाहर आ चुका है, और हम सब एक ऐसे ऐतिहासिक चौराहे पर खड़े हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। क्या ये डिजिटल दिमाग ग्लोबल लेवल पर इंसानी नौकरियों के लिए एक बड़ा खतरा बनेगा, या फिर ये इंसानियत को विकास की उन नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, और जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।